इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मधुबन विधानसभा में मौजूद हैं। मधुबन से अगर आप थोड़ा सा उत्तर साइड में लगभग 8 से 9 किलोमीटर जाएंगे तो दुबारी एक छोटा सा बाजार पड़ता है और उसी दुबारी क्षेत्र का ये दुबारी टमठा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनावी यात्रा हमारी इस वक्त यहाँ पहुँच गई है और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ जो लड़के थे युवा वर्ग के, ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इरादा हुआ कि इनके मन की बातों को समझा जाए, जाना जाए कि आखिर ये लोग किसकी सरकार इस बार बना रहे हैं और घोसी का सांसद किसको चुन रहे हैं। बात जरूरी युवाओं की भी है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। केवल प्रधानमंत्री और सांसद बनाने की बात नहीं है, बात ये भी है कि आखिर युवाओं की सोच क्या है और वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम निर्भय यादव है। निर्भय जी। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल वही है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी। यादव होने के नाते कि युवा होने के नाते? देखिए, यादव होने के नाते तो नहीं, एक युवा होने के नाते। अब मान लीजिए इस सरकार से युवा बहुत परेशान है। कैसे? देख लीजिए, जैसे फोर्स के लाइन में अगर जो कोई भी भर्ती है 4 साल की कर दी गई। अब 4 साल बाद अगर जो लड़के रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं उनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है। एक नक्सल के रूप में जो है देश हो जाएगा। वो जाएंगे कहाँ? 4 मान लीजिए उसमें से 30% को ये लोग रख ले रहे हैं परमानेंट। हालांकि जो 70% हैं वो तो आएंगे, उसमें से 30% मान लीजिए कि जो है अपना बिजनेस कर लेंगे, बाकी बचे 40% वो तो नक्सल ही बनेंगे ना। अच्छा, वो तो पक्का है। अब फिर क्राइम बढ़ेगा। ऐसा क्यों लगता है कि अग्निवीर से वापस आने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि लोग नक्सलवादी बन जाएंगे? और भी तो काम हो सकता है ना। वैसे भी अपने देश में ज्यादा बेरोजगारी है और जब वो जो रोजगार मिला है वो आ जाएंगे तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसका एकदम मतलब वो जायज है कि वो नक्सली बनेंगे। और उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत हार्ड होती है और जो स्टेट पुलिस है वो कवर नहीं कर पाएगी उन लोगों को। क्राइम जो है ज्यादा हो जाएगा। जब क्राइम होगा तो भगदड़ होगा। इसके वजह से नेताओं को तो है कि बस जात पात में करवा के अपना जो है वो अपना काम निकालने के लिए बस सोच रहे हैं। इससे बहुत अब देखा जाए तो फोर्स में ज्यादा युवा जो है रुचि नहीं रख रहे हैं। अगर जो ये सरकार नहीं बदली तो फिर इंडिया गठबंधन पे भरोसा है कि युवाओं की भलाई होगी? हाँ, जरूर भरोसा है। जो हमारे इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी हैं उनको देखा जाए तो युवाओं को एक भरोसा दिए हैं और हमको लगता है वो अमल रहेंगे अपने भरोसे पे अमल रहेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों केंद्र में रही है, राज्य में भी अभी चल ही रही है, क्या लगता है कि धरातल पे बेहतर काम कर रही है? वो बेहतर काम करेगी हो रही है। भर्ती किधर मिल रही है देखने के लिए? कंपनी में किधर है? कोई रूल ही नहीं है। कोई रूल नहीं है। क्या लगता है कि इस बार सपा को चाहिए? सपा? हाँ। क्या लगता है भाई साहब, इस बार किसकी सरकार बनाने का इरादा आप लोगों का है? इस बार सपा की सरकार। क्या वजह है? भर्ती भी नहीं दे रही मोदी सरकार। हाँ, और बेरोजगारी है पूरा। इसके अलावा बहुत भूखमरी है, ज़्यादा महंगाई है, सारे किसान मर रहे हैं। किसानों की बात ही नहीं मान जा रही है। तो कह तो रहे हैं कि इस बार आएंगे तो हम थोड़ा सा युवाओं के बारे में सोचेंगे। अरे 10 साल से तो वो तो 10 साल हो गया, 15 साल क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, यही 2014 से तो इस बार परिवर्तन लाएंगे? नहीं, वो परिवर्तन है। सपा सरकार आएगी तो परिवर्तन होगा। सपा सरकार में? हाँ, सपा सरकार में। क्या लगता है यहाँ सांसद कौन बन रहा है इस बार? राजीव राय। क्या वजह है? वजह यही है सर, देखिए मेरे भाई साहब ने बताया कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, हो गया। किसान को देख लीजिए, यहाँ गन्ना की भुगतान देखिए। अभी तो सम्मान निधि किसानों को तो दे रहे हैं मोदी जी। नहीं दे रहे ना। इस साल चुनाव को लेके जल्दी किया जाएगा। मतलब इस साल चुनाव है ना, इसके लिए फटाफट कर दिएगा पेमेंट जो है। अच्छा, खटाखट फटाफट है। हाँ, उसके पहले तो बड़ा ट्रोल। इसके पहले तो साल से 1.5 साल भी गया, फिर भुगतान नहीं हुआ। और अभी देखिए तो साल भर की लागत, मतलब 1 बीघे है आप गन्ना बो रहे हैं, उसमें साल भर की लागत कम से कम जोड़े 15 से 20 हज़ार रुपये होगा। और जो मोदी जी के जो छोड़े हुए जो सांड चल रहे हैं खेतों में, कितना नुकसान हो रहा है। तो राशन तो दे रहे हैं ना वो? राशन सर 5 किलो से थोड़ी घर चलेगा। एक घर में 10 लोग हैं, 5 किलो राशन मिलेगा, उससे चल जाएगा पूरा परिवार। 5 किलो मिल रहा है ना, 50 किलो हो जाएगा। तो 50 किलो में पूरा साल चल जाएगा। चल जाएगा, आप बताइए ना। आप बताए ना। नहीं चलेगा ना, फिर नहीं चलेगा। राशन को जाके रातों रात जाके किसान खेतों में मेहनत करके, मतलब जितना हो सके उतना करके साल को अपनी गन्ना को जो भी मतलब फसलें हैं उनको उगा रहे हैं वो लोग। फिर भी समय से उनको पूरा जितना होता है भुगतान पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे होगा? तो क्या लग रहा है? नौकरी भी नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन। हाँ, क्या वजह है इंडिया गठबंधन? क्या अच्छा लगता है उनका? इसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव, सपा सरकार थी, उसमें लैपटॉप मिलेगा
साइकिल मिली, युवाओं को रोजगार मिला, नौकरी मिली। यहाँ तक बोले कि हमारी सरकार मतलब अभी तो इनकी आ गई, उनके सरकार में कितने पुलिस हुए पता है आपको ना? दौड़, अखिलेश भैया बोले थे कि दौड़ के दिखा दो, हम नौकरी दे देंगे, आर्मी की भी पुलिस की भी किए। इनके सरकार में 62,000 भर्ती आई थी ना पुलिस की, पेपर हुआ, लीक हो गया, वो भी खत्म। अभी चुनाव आ गया, खत्म, किसको नौकरी मिली? इधर सभी लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? मोदी की सरकार में सपना बस बा। क्या बोल रहे हैं? मोदी की सरकार में बस सपना बा। बस सपना बा? हाँ। कहाँ ऐसे लग रहा है? अरे 2014 से वो सपना देखा था ना सबके। हाँ। कह तो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मंदिरों में ताला लग जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ऐसा कहते बाणा एकदम सबके सोच के, सबके अपन एकजुट होके साइकिल पर बटन दबावा। अगर साइकिल बढ़िया ना काम करी तो हम खुद मर जाइए, अपन हम खुद अपन जिम्मा लेता नहीं। हाँ। साइकिल बढ़िया काम नहीं करेगी तो आप मर जाइए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई हमारे एकदम दिल से कहता नहीं, भरोसा है, भरोसा पूरा दिल से भरोसा। साइकिल आएगी तो युवाओं का और देश का भला होगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा, साइकिल आई तो एकदम हुई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, गुंडों की सरकार है, उसमें माफिया पाले जाते हैं, गुंडई चरम सीमा पर जाते हैं। नहीं पाली जा रही है, इनके सरकार में पाली जा रही है ना। पुलिस के सामने, सबके सामने मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, जेल बैरिक के अंदर। उनको वो हार्ट की बीमारी थी भाई साहब, कुछ नहीं थी। आप कह रहे हैं कि उनको जहर दे दिया गया। ज्यादा लोगों के साथ ऐसे किया गया है और ये सब अच्छा नहीं है। बलिया में हेमंत यादव छात्र नेता था, गुंडों की सरकार है ये हम साबित कर देंगे। बलिया का लड़का था हेमंत यादव, ठीक, छात्र नेता था। वो अपना पर्चा भरने गया, वहाँ कुछ राजपूत के लड़के, कुछ मतलब जनरल वाले लोग उसको मार दिए, हत्या हो गई उसकी। कोई जांच हुआ? कुछ हुआ? किसी घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। अतीक अहमद मरा, 2 शूटर मारे। वो शूटर क्या थे? एक छेड़खानी वाला था। छेड़खानी करने वाला कोई ज्यादा मतलब बड़े गिरोह के आदमी के पास नहीं जाएगा। वो ऐसे ही एक तरह से देखा जाए उतना पुलिस प्रशासन थी, मार दी, मार के चली गई, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। बंद है जेल में भाई। हाँ, जेल में बंद है, लेकिन वो फिर छूट जाएगा। हाँ, तो कानून अपना काम करेगी। ठीक। अभी यहाँ आए दिन देखा जाए जितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का अगर जो कोई एक लड़का कुछ भी कर रहा है तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, उसका घर गिर जाएगा। लेकिन वहाँ अब हेमंत यादव को देख लीजिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। बोले जांच करेंगे हम अच्छे से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब अखिलेश यादव का क्या क्या अच्छा लगता है भाई साहब? थोड़ा सा ये अखिलेश यादव क्या क्या अच्छा लगता है आपको? उनका सब कुछ अच्छा ही लगता है। बताइए थोड़ा सा। जी वहाँ जब से हुआ है तो यहाँ पे 100 नंबर की पुलिस गाड़ी दे दी है, यहाँ पे 100 एम्बुलेंस दे दी है। अब ये आए हैं तो उसको चेंज कर दिए हैं, जैसे चेंज किए हैं वैसे यहाँ पे शासन प्रशासन जो भी है सबका चार्ज महंगा हो गया है। और क्या बात है? यहाँ पर प्रकाश राजभर भी दम भर रहे हैं कि मंत्री हैं दम भी भर रहे हैं, जब सपा में थे भी दम भर रहे थे, बीजेपी में तो दम ही भर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? तो क्या लग रहा है हार जाएंगे इस बार? हार ही जाएंगे, वो पगला गए हैं पूरी तरह से। पगला गए हैं? हाँ। ऐसे कैसे बोल रहे हैं पगला गए? अरे जब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है उनका, क्या किसको क्या बोल दे रहे हैं, क्या भरोसा कि क्या करेंगे जीतने के बाद? हो भरोसा नहीं है उन पे? नहीं, तो यहाँ से इस बार हार ही रहे हो, कहाँ जीतने वाले हैं। हाँ, हाँ खत्म है वो, खत्म है। हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो अब जिस हिसाब से देखा जा रहा है, अगर ईवीएम मशीन के द्वारा अगर ये लोग कुछ घड़ा बढ़ा नहीं कर रहे हैं तो इस वक्त पक्का है कि कांग्रेस की सरकार ही जीतेगी इस बार। हाँ पक्का है। और जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस की सरकार जो है युवाओं को जो है बहुत अच्छा जो है हर कुछ देगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है 2014 से बनती आ रही है। 2 करोड़ का जो नौकरी का इन्होंने कहा था वो भी आजकल युवाओं को देखिए नहीं मिल रहा है। युवा भटक रहे बाहर, काम कंपनियों वगैरह में जा रहे हैं, तो उतना जो है खाली नहीं है जो युवा जो है कर सके। और नौकरी भी जब पढ़े लिखे बेचारे घूम रहे हैं इस तरह, बताइए तो कम से कम अपने बच्चे ही जब देश के सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा है इसी सरकार से। भाईजान फैक्टर काम करेगा इस बार, आपको पता है ना? भाईजान फैक्टर माइनॉरिटी भी इस बार मोदी जी के साथ में है। सरकार ये बार ये देखिए तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो हम ऐसी सरकार से जो है 10 साल से धोखा खाते आ रहे हैं। अब हमारे युवा और हम लोग जो है अलर्ट हो चुके हैं, होशियार हो चुके हैं। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते। तैयार है कि हमारे साथ ये कैसा वैभाव कर रही है, हमारे साथ क्या काम कर रही है, तो हमें जो है हमें और हमारे युवाओं को सभी को जो है बहुत लोगों को जो गलत लग रहा है। तो भाई अब जब गलत लग रहा है तो नई सरकार को हम बनाए, क्योंकि जो है हमारे ही हाथ में है कि
कि सरकार को बनाना और सरकार को हटाना। तो जब हमें गलत लग रहा है तो हमारा हक बनता है कि हम सरकार को हटाएं, हम अपने फ़ायदे के लिए। और हर इंसान जो है अपना फ़ायदा भी ढूंढता है भाई, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि सरकार जो है कांग्रेस की बननी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस बार कह रहे हैं कि माइनॉरिटी टोटल हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि क्या लगता है? देखिए वही हम आपसे बता रहे हैं ना कि ये चुनाव से पहले ये लोग जो भाषण देते हैं और चुनाव के होने के बाद जो है फिर ये अपना जो है रुख चेंज कर लेते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे ना कि 2 करोड़ जो नौकरी का वादा किया था इन्होंने कहाँ गए, बेरोजगारी को दूर हटाने की बात की गई थी वो कहाँ गए। और आज जो है माहौल अपने देश में ऐसा कि रात के वक्त कोई भी जो है महिला वगैरह शहर के अंदर जो है अकेली जा नहीं सकती, इतना उनको खौफ है कि अगर हम जाएंगे तो बलात्कार हो जाएगा, हमारे साथ गलत काम हो जाएगा। ऐसा जो है हमारे देश में हो रहा है, हमारी ऐसी बीजेपी की सरकार में। तो भाई ये जब ऐसा हो रहा है तो हमें हक बनता है कि हम जो ऐसी सरकार से जब धोखा खा रहे, में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम नई सरकार बनाएं, परिवर्तन लाएंगे। जी जरूर। चलिए, तो यहाँ पे तमाम युवा वर्ग के लोग थे, क्रिकेट खेल रहे थे, इनसे हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान ये यहाँ पर बिल्कुल एक माहौल एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बम्पर वोट है, क्योंकि सभी लोगों ने एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के साथ हमेशा से छल किया गया है और इस बार भी छल किया गया है, क्योंकि अभी भी तमाम भारी संख्या में युवा जो हैं बेरोजगार घूमने को मजबूर हैं। इसलिए इनको समाजवादी पार्टी पर एक बार इनका भरोसा है और फिर से इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका प्रयास है। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।